कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उससे आगे बढ़ेंगे। लेख जो चल रहा है उसका नाम तो हमें पता ही है, शरणागति, गति, स्थिति। और जो संक्षेप में है सब छोटे छोटे पैराग्राफ, वो जो हुआ था वो यह था कि जीवन क्षर यदि अल्प पर संतुष्ट, जीवन अक्षर यदि असंतुष्ट क्षर से, असंतोषी संतोष के निमित्त सचेष्ट, चेष्टा द्वारा प्राप्त कुंजी सफलता की। जीवन नाशवान कब कहलाता है? नाशवान तब कहलाता है जब थोड़े से में ही संतुष्ट हो जाता है कि भाई ठीक है, जितना मेरे लिए संभव है मैंने किया और मैं क्या कर सकता हूं, और यही सब सोच करके बोल करके वो अपने आप को संतुष्ट कर लेता है। किंतु यदि उस नाशवान से जो उसे उपलब्ध हो रहा है उससे वो अगर असंतुष्ट हो कि शरीर तो एक न एक दिन चला जाएगा, ये नाशवान है, और मुझे जो लक्ष्य प्राप्त करना था, जहां मुझे पहुंचना था वहां मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, और एक असंतोष की भावना यदि भीतर में है, तो वही जीवन जो है वो अक्षर हो जाता है, यानी अविनाशी में समा जाता है। नहीं तो अविनाशी में समाने के लिए जीवन मिला, किंतु पूरा जीवन जो है वो नाश हो जाता, उसका अपने आप ही नष्ट हो जाता है। तो जो असंतोषी है वो तो हमेशा संतोष पाने के लिए चेष्टा करता ही रहेगा, उसके निमित्त हमेशा सचेष्ट रहेगा ही वो, और चेष्टा के द्वारा ही सफलता की कुंजी प्राप्त होती है। जब तक प्राणी चेष्टा न करे, जब तक प्रयास न करे और अनवरत अभ्यास न करे, तब तक उसे अनायास दर्शन नहीं होते। अपने आप ही सब कुछ होता है, किंतु मिलता उसी को है जो कुछ चेष्टा करता है, प्रयास करता है, खोज करता है, पुरुषार्थ करता है, कुछ भी नाम दे दें उसको। जिसको कहा गया कि सकल पदार्थ एह जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। यानी जो कर्महीन है, जो चेष्टा ही नहीं करता, कुछ प्रयास ही नहीं करता, उसको नहीं मिल पाता है, जबकि सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध है। तो चेष्टा के द्वारा ही वो सफलता की कुंजी यानी वो चाबी मिलती है, जिससे सारे बंद दरवाजे खुल जाते हैं। आगे है, अक्षर का परिचय प्राप्त पुरुष अध्ययन करता सृष्टि का। सृष्टि क्या? अक्षरों का समूह क्षर में आबद्ध होकर। और जिसको अक्षर का परिचय प्राप्त हो गया वो पुरुष अध्ययन करता है सृष्टि का, यानी पूरी प्रकृति का। और क्या देखता है प्रकृति को? प्रकृति को यही देखता है कि वो जो क्षर में आबद्ध है वो कुछ और नहीं है, वो अक्षर ही है। यानी क्षर उसका ऊपरी खोल है और वो उसी के भीतर एकत्रित है। जो अक्षरों का समूह है वो क्षर में आबद्ध है। और जहां तक है ये भी कल हो चुका था। अब आगे है कि स्वयं को क्षर मान प्राणी भोगता है सुख का, सुख दुख का, भेद विभेद का, ज्ञात अज्ञात का। क्षर द्वारा खींची सीमा में भ्रमित हो प्राप्त होता क्षय को, विनाश को। और ये भी शायद हो गया था, पढ़ते पढ़ते ऐसा लग रहा है, क्योंकि स्वयं को अगर मान लेगा कि मैं तो मरण धर्मा हूं, मेरा तो नाश होना ही है, तब वो क्या होगा? वही भोगेगा सुख और दुख। और जितने प्रकार के भेद विभेद है, जो रहस्य है, वो या कोई समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया,
तरह तरह के अनेक प्रकार के जीव जंतु, अनेक प्रकार के प्राणी हैं, उन सबको अपने आप को वो मानता है। इस वजह से वो भोक्ता बनता है कि मैं अपने कर्मों का फल ही भोग रहा हूं। कुछ उसे ज्ञात होते हैं, कुछ अज्ञात रह जाते हैं। और वो जो खींची हुई सीमा रेखा है, जो पहले भी बात आई कि वो श्रृंखला में बंधा हुआ है, उस सीमा में भ्रमण करता हुआ एक दिन वो भी विनाश को प्राप्त हो जाता है, इस संसार से चला जाता है। आज है भोक्ता है अक्षर विज्ञानी, आनंद परमानंद का। सुख दुख सम कहना, सुख दुख की समता का अनुभव करना पृथक पृथक। एक वक्ता एक भोक्ता। तो एक और जो स्वयं को क्षर मानता है प्राणी, वो किसका भोग कर रहा है? सुख दुख का, भेद विवेद का, ज्ञात अज्ञात का। किंतु जो अक्षर विज्ञानी है, यानी जो अक्षर को अनुभव कर रहा है और अक्षर का ज्ञान प्राप्त कर रहा है, ऐसा नहीं है वो भी भोगता है, वो भी उपभोग करता है। किसका? आनंद का, परमानंद का। और उस अवस्था में वो यदि यह कहे कि सुख दुख मेरे लिए समान है, कहना नहीं बनता है। जब तक उसे अनुभव न करे, सुख दुख की समता को अनुभव न करे, उसे कहना नहीं बनता है। और यदि वो कह रहा है तो सुख दुख एक समान कहना एक अलग बात है, किंतु सुख दुख की समानता को, उसकी बराबरी को अनुभव करना वो तभी हो सकता है जब आप सुख दुख से ऊपर उठ जाओ। सुख में रहकर तो सुख मिलेगा, दुख में रहकर दुख मिलेगा, तो स्वाभाविक है। यदि एसी चल रहा है तो ठंडक मिलेगी, और यदि हीटर चल रहा है तो गर्मी मिलेगी, यह तो स्वाभाविक है। लेकिन जो एसी और हीटर दोनों से ऊपर उठ गया, यानी जिसके जीवन में समशीतोष्ण ऋतु आ गई, यानी बसंत ऋतु आ गई, जो सम है, शीत और उष्ण, सर्दी और गर्मी दोनों वहां बराबर, वो बसंत ऋतु उसके लिए सम है, क्योंकि वो सम शीतोष्ण है, उसके लिए शीत और सम दोनों बराबर। उस अवस्था में जब आता है तो उसके ऊपर उठ जाता है। तो ऊपर उठता है तो नीचे का कुछ अनुभव उसे होता ही नहीं। तो समता का अनुभव करना और समता, सुख और दुख एक समान है कहना, ये दो अलग अलग बातें हैं। एक है बोलने वाला जो सिर्फ बोलता ही है, भाई सुख दुख को एक समान समझो, और एक है भोक्ता, यानी जो भोग रहा है, उसको उपभोग कर रहा है, वो आनंद उठा रहा है सुख दुख को समान समझने का, कि जो सुख है वो दुख है, दुख है वो सुख है, और मुझे उनसे क्या लेना देना, मैं तो भोग कर रहा हूं आनंद का, परमानंद का। तो एक तो बतलाने वाला है कि भाई सुख दुख समान है, सुख दुख को समान समझो, और एक वास्तव में अनुभव करता है कि हाँ सुख दुख एक समान है। आगे है, व्यक्त करते हैं वक्ता भेद अव्यक्त का वक्तव्य के द्वारा। अव्यक्त को व्यक्त वक्तव्य के द्वारा, वार्तालाप द्वारा उदर पूर्ति के सदृश। इस तथ्य से सभी अवगत कि उदर पूर्ति भोजन ग्रहण करने पर ही होती है। भोजन के विषय में मात्र श्रवण भोजन नहीं, भोजन देने में असमर्थ देते वक्तव्य। वक्ता दाता भोक्ता में अंतर है। तो व्यक्त करते हैं वक्ता, वक्ता यानी बोलने वाले। बोलने वाले बोलते हैं,
अव्यक्त के बारे में बोलते हैं। वो अव्यक्त जिसको कहा गया कि कोई व्यक्त कर नहीं पाता है, फिर भी व्यक्त करने का प्रयास किया जाता है। उसके बारे में जो भी बताएंगे, कितना बताएंगे, थोड़ा सा जो भी अनुभव में आया है, पूरा तो आज तक कोई उसको बता ही नहीं पाया, उसको व्यक्त कर ही नहीं पाया। किंतु कुछ ऐसे वक्ता होते हैं जिनका काम ही है कि ये जो अव्यक्त है हम उसका भेद आपको बता रहे हैं, अपने वक्तव्य के द्वारा बताते हैं। एक एक वाक्य बताएंगे, अपना स्टेटमेंट रखेंगे। वक्तव्य क्या है? स्टेटमेंट। एक एक स्टेटमेंट रखेंगे, अपनी एक एक बात रखेंगे और बतलाएंगे कि हाँ देखो भाई ऐसा होता है अव्यक्त। तो अव्यक्त को व्यक्त करना अपने वक्तव्य के द्वारा, अपने वार्तालाप के द्वारा, वो तो ऐसे ही है, उदर पूर्ति के लिए कर रहे हैं, अपना पेट पालने के लिए, पेट भरने के लिए वो वक्तव्य के द्वारा ही व्यक्त करते हैं। उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो किसी का पेट भर सकें। वो तो अपना पेट भरने के लिए ही कर रहे हैं। और यही बात इस पैराग्राफ में समझा रहे हैं राजमा, कि अव्यक्त को व्यक्त किसके द्वारा कर रहे हो? वक्तव्य के द्वारा बातें किए जा रहे हो, वार्तालाप किए जा रहे हो। तो यह तो उदर पूर्ति कर रहे हो आप, उसके बराबर का ही काम है ये। और इस तथ्य से तो सभी अवगत हैं, सब जानते हैं इस बात से कि सिर्फ बातें बनाने से पेट नहीं भरता। अक्सर हम लोग बचपन में सुना करते थे, बच्चे थे, खूब आपस में बातें करते रहते थे और खाना बन जाता था, फिर भी गप्पों में लगे हुए हैं। तो माँ यही कहा करती थी कि भाया बाता से पेट भर जाती क्या, भूख तो लगती ही है। लेकिन उस वक्त बातों में इतना खो जाते हैं कि हम अपनी भूख को भी नजरअंदाज कर देते हैं। तो भूख तो है परमात्मा को प्राप्त करने की, किंतु इन कथाओं में, इन ग्रंथों में और इन कहानियों में, इन सब चीजों में इतना उलझ जाता है प्राणी कि वो अपनी उस भूख को ही भूल जाता है। खाली वो वक्तव्य, वो भाषण, वो बातें, वही सब सुनने में लगा रहता है। तो उससे क्या पेट भर जाएगा? वो भूख क्या शांत होगी? वो भूख तो शांत तभी होती है जब जो भोजन आपको चाहिए, जिस भोजन की भूख लगी है, वो उससे ही वो उदर पूर्ति होती है। भोजन ग्रहण करने पर पेट भरता है। और सिर्फ उसके बारे में सुनते रहो, हाँ भाई हम तो गए ना, देखो आजकल तो कोरोना काल की वजह से नहीं के बराबर है, होता ही नहीं है। पहले तो खूब आयोजन हुआ करते थे, भागवत का सप्ताह है, इसका सप्ताह है, ये पुराण का पाठ हो रहा है, ये रामायण का है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता ही रहता था। और लोग जाते थे, अपने आप को खूब समझ लेते थे कि हाँ भाई हम तो धार्मिक हैं। किंतु वो सुनने से भूख नहीं मिटती है। समझ नहीं पाते कि भोजन के विषय में हम सिर्फ सुनते रहें, वो जो अव्यक्त है उसको सुनते रहें वक्तव्यों के द्वारा, तो उससे हमारा पेट नहीं भरने वाला। और जो वक्तव्य दे रहा है, वो वक्तव्य क्यों दे रहा है? वो भोजन देने में असमर्थ है नहीं। वो तो अपना पेट भरने के लिए, अपने उदर पूर्ति के लिए कर रहा है, तो दूसरे को कहां से खिलाएगा? और जो जिसकी भूख लेके कोई जाए वहां पर, वो भूख तो उसकी शांत होगी भी नहीं, होती नहीं है। और वास्तव में जो अपनी भूख को समझ जाता है और ऐसी जगह उलझ जाता है, वो जल्दी से जल्दी वहां से निकलने का प्रयास करता है। किंतु ये ऐसा गोरख धंधा है, ये ऐसा माया जाल है जिसमें वो फंसा लेते हैं कि आप निकल नहीं पाते। कितने केसेस आप देखेंगे, कितनी घटनाएं देखेंगे कि उससे निकलना असंभव हो जाता है। तो वो क्या है?
वो भोजन तो दे नहीं पाएंगे, आपकी भूख तो मिटा नहीं पाएंगे। तो क्या देते हैं आपको? वक्तव्य देते हैं, बातें देते हैं, तरह तरह के तथाकथित प्रवचन देते हैं, कुछ भी बोल दें उसको। तो अंतर है ना, इसमें एक है वक्ता, बोलने वाला, उसका काम सिर्फ बोलना है। एक है दाता, देने वाला, और भोक्ता। भोक्ता यानी जो भोजन करेगा, भोजन का उपभोग करेगा, उपभोग करेगा, जिसको भूख लगी है। लेकिन किसकी भूख लगी है? यदि उसको भी उसी की भूख है कि बस कानों में सुन लूं जितनी देर वहां पर हो रहा है और मेरी भूख हो गई, मिट गई, तो फिर तो उसको वक्ता के पास ही जाना होता है, उसको दाता की आवश्यकता नहीं है। किंतु जिसे वास्तव में दाता चाहिए, ऐसा देने वाला, वो तो वक्ता के पास नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी भूख तो दाता ही मिटा सकता है, वक्ता नहीं मिटा सकता। आगे है, याचक है तो याचना करना उचित उस दाता के समक्ष जो देता है, गाता नहीं। जीवन दिया, जीवन यापन करने का साधन दिया, किसने दिया? प्राणी अनजान, उस अज्ञात से। तो यदि वास्तव में याचक हो तुम, याचक माने भिखारी, भीख मांग रहे हो, कुछ चाहिए तुम्हें, तो किसके सामने तुम भीख मांगोगे? वक्ता के सामने, वो तो दे नहीं पाएगा। तो किसके सामने उचित है? उस दाता के समक्ष। यानी वो एक ऐसा दाता है जो देता ही देता है, किंतु उसका गान नहीं करता, गाता नहीं, यानी ढिंडोरा नहीं पीटता, बार बार बतलाता नहीं कि देख मैंने तुझको ये दिया है, मैंने तुझको ये दिया है। कितना कुछ दिया है देने वाले ने, उस परमात्मा ने, उस सृष्टिकर्ता ने हमको क्या क्या नहीं दिया है। यह जीवन दिया हुआ उसका, और जीवन यापन करने के लिए जो कुछ भी हमें साधन चाहिए सब दिया है। तो क्या कभी बोलने आया वो हमको? क्या उसके गीत गाने आया कि भाई मैंने तुम्हें ये दिया है, मैंने तुम्हें वो दिया है, देखो तुमको पूरा भरा पूरा परिवार दिया है, तुमको पैसा कमाने की इतनी मैंने सुविधा दे रखी है, तुमको प्रकृति के माध्यम से इतना अन्न दिया है, फल दिया है, कितना कुछ दिया है तुमको। क्या बोलने आता है? वो जीवन दिया और जीवन यापन करने का साधन भी दिया। तो यदि याचना करनी ही है तो उस दाता के सामने करो ना भाई। तो ये किसने दिया है ये पता ही नहीं है उसको, सुना है। तो जिसे मांग रहे हो उससे तुम्हारा परिचय ही नहीं है। तो जब परिचय नहीं है तो क्या मांगोगे? यही ना, घूमोगे गली गली, गली गली घूमते हुए, जैसे पुराने जमाने में होते थे, आजकल तो कम हो गए, कि वो भिखारी आवाज लगाता रहता है, दे दाता के नाम। कितना क्या मिलता है पता नहीं, क्योंकि इसे पता नहीं है कि वो दाता है कहां, कौन है वो देने वाला। इसीलिए गाता रहता है वो। दाता कभी नहीं गाता, किंतु जो याचक है, जो भिखारी है, वो गाता रहता है और समझता है कि ऐसी आवाज में, ऐसे आर्त स्वरों में मैं यदि कुछ गाऊंगा तो मुझे 2 पैसे मिल जाएंगे। और गा गा कर वो अपनी समझ में रिझाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको अपना पेट भरना है। किंतु भूख किस चीज की है, यही तो देखना है। अपनी भूख को शांत करना है अवश्य। किंतु यदि भौतिक वस्तुओं की भूख है तो वो उसके लिए गाएगा, उसके सामने उसको रिझाने का प्रयास करेगा। और यदि आध्यात्मिक वस्तु की भूख है तो उसके लिए गाएगा। किंतु
गाने से क्या होता है, वो अनजान बना रहता है। मिल भी जाता है, देने वाला दे भी देता है, फिर भी वो उसको जान नहीं पाता। अनवगत अन्वेषण की आकांक्षा अज्ञात के प्रति आकर्षित करती। अज्ञात के आकर्षण में आबद्ध उन्मुख हुआ ज्ञाता से। अज्ञात के ज्ञाता भी अज्ञात। सदिच्छा उत्कट पिपासा पिपासु को नदी तक पहुंचा ही देती है। अनवगत अन्वेषण की आकांक्षा। अनवगत माने जिससे अभी अवगत हुआ नहीं, जिसको अभी जाना नहीं, उसकी खोज है, क्योंकि वो तो अज्ञात है, अनजान है। वो कभी उससे अवगत हुआ नहीं, वो अनवगत है, उसकी खोज कर रहा है। उसकी खोज करने की आकांक्षा पैदा होती है, भीतर इच्छा पैदा होती है। तो फिर क्या होता है, वो अज्ञात के प्रति आकर्षित करती है वो इच्छा, वो आकांक्षा, कि है कोई ऐसा अज्ञात, है कोई ऐसा दाता और मुझे उसे खोजना है। अब बस खोजना है, पता नहीं कहां है वो, और उसके आकर्षण में बंद करके, आबद्ध होकर के वो ढूंढ रहा है, गली गली ढूंढ रहा है। जैसे भिखारी आवाज लगाता है, भिखारी तो आवाज लगाता है 2 रोटी के लिए, किंतु इसको आकर्षण है उस अज्ञात का, और वो उसके लिए घूम रहा है, खोज रहा है। तब सुन लेता है कोई दाता, वो दाता जो गाता नहीं, किंतु वो दाता जो ज्ञाता है, जो जान चुका है उस अज्ञात को, उस ओर उन्मुख होता है। उसके कानों तक यह पुकार पहुंचती है, अरे इसको तो भूख कुछ और है, इसको बातें सुन सुन के पेट नहीं भरता, इसकी भीतर की भूख कुछ और है, और ये खोज रहा है उसके लिए, जिसको आज तक इसने जाना नहीं, किंतु आकर्षण है इसके भीतर उसका। तो अपने आप ही वो मुड़ता है उस ज्ञाता की ओर, या यूं कहें वो अज्ञात ही ज्ञाता बनकर उसे खींच रहा है। तो पहले उसका आकर्षण था अज्ञात का, और अब आकर्षण हो गया जो ज्ञाता है, जिसने अज्ञात को जान लिया। तो अज्ञात के ज्ञाता भी अज्ञात, पता नहीं है ना, जब तक वो न बुलाए तब तक क्या कोई आ सकता है। और इसीलिए तो कहते हैं लोग कि भाई वो जब बुलाएगा तभी जाना होगा। ये तो स्थूल में है, और उसके पीछे बहुत से कारण भी होते हैं, किंतु बात यह है, क्या वो बुलाता नहीं, क्या वो चुन चुन के बुलाता है? बिल्कुल, वो उनको ही बुलाता है जिनके भीतर उसके प्रति आकर्षण हो। अज्ञात के प्रति आकर्षण होता है तो अपने आप ही वो बुलाता है, किंतु वो अज्ञात का जो ज्ञाता है वो भी तो अज्ञात है, पता नहीं कहां मिलेगा। मैं किसे खोज रहा हूं, कौन? विडंबना ये है कि जिसे खोज रहा हूं, अगर वो मिल भी गया तो भी क्या उसे पहचान लिया? देखता नहीं ना, पीछे मुड़ के नहीं देखता। जिसको बीवी जी कहते हैं, कौन खड़ा है मेरे पीछे, मैं नहीं जान सकी हूं, मैं यह नहीं जान सकी हूं मैं। पता नहीं पीछे कौन खड़ा है, जान नहीं पाता है, अज्ञात बना रहता है वो। भले ही वो हमारे सामने आ जाए किसी रूप में। अवस्था तो ये होती है, जो बहुत शुरू में जब हॉस्टल में रहते थे तो एक बड़ा कॉमन शेर चला करता था हम लड़कों के बीच में। बहुत हल्के मूड का है, लेकिन यहां बहुत अच्छे से फिट हो रहा है।
और वो क्या, यही जिसे ढूंढते थे गली गली, वो मकान के पिछवाड़े मिली। कहां कहां नहीं ढूंढा उसको, किंतु था तो वो अपने ही भीतर। बस इतना नहीं पता था, बताने वाला बता रहा है, समझा रहा है, किंतु वो भी अज्ञात ही बना रहता है। क्या ऐसा ही रहेगा? नहीं। सदिच्छा, उत्कट पिपासा, पिपासु को नदी तक पहुंचा ही देती है। एक तो सदिच्छा होनी चाहिए, यानी स्वार्थ नहीं होना चाहिए उसमें, और प्यास उत्कट, यानी बहुत जबरदस्त, कि बस अब पानी नहीं मिलेगा तो जीवित नहीं रह पाऊंगा। तो अगर ऐसी प्यास हो तो उस प्यासे को नदी तक पहुंचाई देती है, वो प्यास पहुंचाती है। वो अनवगत के प्रति जो खोज है वो उससे अवगत करा देती है, बतला देती है, देख कहां कहां किस किस गली गली तूने नहीं ढूंढा, वो तो तेरे ही पीछे खड़ा तेरा ख्याल रख रहा था, वो तो तेरे ही भीतर बैठा हुआ है। नदी तक पहुंच शीतलता का अनुभव किया। पिपासा कब शांत? अंजलि बढ़ाकर ग्रहण करे तब ना। तो जिस तरह नदी के किनारे पहुंच गया, ठंडी ठंडी हवा है, शीतलता का अनुभव हो रहा है, तो क्या उससे प्यास बुझ जाएगी? नहीं। प्यास तो तभी बुझेगी जब अंजलि बढ़ाकर ग्रहण करे, तब ना। पहुंच गए संत के पास, नदी किनारे पहुंच गए, और पहुंचते ही इतनी शांति मिलती है, इतनी एक शीतलता का अनुभव होता है, तो क्या उसे प्यास बुझ गई? नहीं। प्यास तो कब बुझेगी? जब अंजलि बढ़ाएंगे और दोनों हाथों से उसके चरणों का स्पर्श करेंगे और चरणामृत का पान करेंगे, तब प्यास बुझेगी। तब पता लगेगा कि वास्तव में हां अब, और ग्रहण करे तभी तो। चरण स्पर्श तो कर लिया, चरणामृत का पान नहीं किया। अरे उसके चरणों से ही तो वो गंगा बह रही है। वो जो गंगा बह रही है वो उसके चरणों से ही तो निकली है। बाद में गई है वो तो शिव के मस्तक पर। बस यदि चरणों से बहती हुई गंगा, उसका अगर अंजलि बढ़ाकर उसके प्रेम का, भाव का, उसका रसपान कर ले, तो अपने आप ही जीव से शिव का जो धरातल बदलना, ये सब बातें जो पहले हुई, सब समझ में आ जाए, अनुभव में आ जाए। इसीलिए कह रहे हैं पिपासा कब शांत? अंजलि बढ़ाकर ग्रहण करे तब। आगे है परिचय ज्ञात अज्ञात का, सार निस्सार का निस्तार दिलाता, सार से भी असार से भी। निस्सार को सार मान मगन होना अनुचित, तो निस्सार को समझ निस्सार के गीत गाना भी कहां तक उचित। और इसको पढ़ते ही मंद मंद मुस्कान उठे। क्या अवस्था है दुनिया में, वो बता रहे हैं कि परिचय तो है भाई, होने लग गया अब, ज्ञात का भी अज्ञात का भी। ये भी पता लग गया कि क्या सार है इस जीवन में और क्या निस्सार है, यानी सारहीन है। यानी वो कला आ गई,
समझ में आ गया क्या थोथा है और क्या सार है। यानी अब जीवन जो है वो सूप की तरह हो गया, झाड़ के हटा दिया निस्सार को और सार को ग्रहण कर लिया। तो ये परिचय मिल गया तो निस्तार दिलाता ही है, यानी उससे बचा देता है हमको। तो सार से भी असार से भी दोनों को अलग अलग कर देता है, दोनों को सेपरेट करके दिखा देता है वो परिचय। जो परिचय होता है ज्ञात का और अज्ञात का, जो परिचय होता है सार निस्सार का। तो सार भी बता देता है और असार भी बता देता है और निस्तार दिलाता है, यानी अब आप उसमें उलझते नहीं हो। किंतु जो निस्सार को ही सार मान लेता है और उसी में मगन है, यानी ऊपरी चीजें जो हैं, जिसे कहा जाता है नदी किनारे तो पहुंच गए तो प्यास तो बुझी नहीं, अच्छी लग रही ठंडी ठंडी हवा, कोई बात नहीं, ठंडी हवा खा रहे हैं, थोड़ी बहुत लहरें भी उठ रही हैं, उन लहरों को गिन रहे हैं, उठती हुई गिरती हुई लहरों का नृत्य देख रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। हो गया समय, चलो भाई अब घर चलते हैं। तो मगन हो गए ना आप जिसमें लग गए वो तो निस्सार है, उसका कोई सार नहीं मिला। अगर शीतलता ही लेनी थी तो डुबकी लगाते नदी में, तब कैसी शीतलता होती वो मालूम पड़ता। यदि प्यास बुझानी थी तो अंजलि भर के आचमन करते उसका, तब मालूम पड़ता। किंतु आपने निस्सार को ही सार मान लिया और उसी में मगन हो गए, क्योंकि अभी परिचय हो नहीं पाया। थोड़ा बहुत हुआ फिर भी गलत दिशा में पकड़ ली किसी बात को और उसी को सार मान लिया, तो ये तो अनुचित है ही, इसमें तो किसी को संदेह होना ही नहीं चाहिए। किंतु यदि आपको समझ में आ गया कि ये निस्सार है, इसमें कोई सार नहीं है, किंतु फिर भी आप निस्सार के ही गीत गा रहे हो, तो ये कहां तक उचित है, विचार करें जरा। इसीलिए मंद मंद मुस्कान उठ रही है, क्योंकि यदि आपने सार ग्रहण कर लिया कि क्या सार है सत्संग में, उसका प्रेम और भाव, यही सब बातों का सार है। जो कुछ भी लिखा है, पढ़ा है, जो कुछ भी गुरुदेव ने बोला है या और भी बीबी जी ने राजमान, सबका सार क्या है? सबका सार है भाव। बाकी क्या है? बाकी सब निस्सार है। किंतु समझ में आ गया, निस्सार को निस्सार समझ लिया। किंतु गीत किसके गा रहे हो? निस्सार के। गीत अभी भी अभाव के ही गा रहे हो, गीत अभी भी उन शब्दों के ही गा रहे हो जो शब्द उस भाव को लेके आ रहे हैं, उस भाव के गीत नहीं गा रहे हो। ये समझना है। तो इसमें यही समझा रहे हैं कि ठीक है, उसकी कृपा से परिचय मिलने लग गया, थोड़ा बहुत ज्ञात का अज्ञात का, क्या सार है क्या निस्सार है, तो छुटकारा तो मिल रहा है आपको, अलग अलग कर पा रहे हैं सार को भी निस्सार को भी, दोनों को, और दोनों से आपको जितना काम लेना है ले लिया। फिर तो आप क्या उसमें मगन हो गए? नहीं नहीं, उसमें तो मगन नहीं होंगे हम, निस्सार में मगन नहीं है। तो फिर उसका गुणगान क्यों कर रहे हो भाई? क्यों गीत गा रहे हो उसी के? मानो गुणगान नहीं भी कर रहे हो, अपने अभावों के ही गीत गाते रहें, उसी की चर्चा रहें, करते रहें। समय लगता है, पूंजी कमानी पड़ती है, तभी तो खर्च करेंगे। वही भजन की पंक्ति याद आ रही है, क्यों अभावों की जीवन में चर्चा करें, अब तो प्रेम की पूंजी को खर्चा करें। तो प्रेम की पूंजी हो तब ना, अगर प्रेम की पूंजी है तो खर्चा करें, अभावों की चर्चा न करें। किंतु समझना इतना ही है यहां
कितना उचित है उन अभावों की चर्चा करना, उन अभावों के गीत गाना। नहीं, ये प्रैक्टिकल है, फैक्ट दिखाई देता है। हैं दो सत्संगी बहनें हैं, भाई हैं, जो भी हैं, मिलते हैं, क्या हाल चाल है भाई, कैसे, अरे इसमें तो ये प्रॉब्लम, बच्चे तो ऐसे हैं, वो तो सुनता ही नहीं, वो बड़ा तो ऐसे हो गया, अरे उसकी वाइफ तो ऐसे करती है, वो तो ऐसे। मतलब क्या है ये? आप सत्संगी हो, भाव की बातें करो ना। दुनियादारी यही सब बातों में उलझे हुए हैं, इसलिए मंद मंद मुस्कान उठती है, और कुछ नहीं है। एक तो अनुभव करके होता है, जिसको राजमा ने कहा अपने भजन में, किसे सुनाएं किसे दिखाएं, मन ही मन मुस्कान उठे। वो तो उनको अनुभव हो रहा है, यहां भी अनुभव हो रहा है कि ये क्या है, कितना उचित है। आप गीत गाए जा रहे हो निस्तार के, अभावों की बात कर रहे हो, हैं, आपस में बात करें तो भाव की बात करें ना। आगे है जीवन है, जीवन दर्शन नहीं। क्यों? क्योंकि भोक्ता है जीवन का, दर्शन हुए वक्ता के, दृष्टा के नहीं। दृष्टा के अभाव में दृष्टि नहीं, दृष्टि विहीन दर्शन करें किस भांति। तो जीवन तो मिल गया, जीवन देने वाले ने, उस सृष्टिकर्ता ने जीवन तो दे दिया, किंतु जीवन दर्शन नहीं है। यानी जीवन मिला था किसका दर्शन करने के लिए? कौन सी फिलॉसफी लेके, कौन सा भाव विचार लेके यह जीवन यापन करना था, कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में। क्यों? क्योंकि अभी तो भोग रहा है वो जीवन को, और जीवन को भोगना अपनी समझ में सोचते हैं भाई यही तो समय है, थोड़ा खा लें पी लें मौज कर लें, थोड़ा सो लें, थोड़ा सा जाग लें, थोड़ा क्लब पार्टी कर लें, थोड़ा सोशलाइजिंग कर लें, इसके अलावा क्या है ही नहीं। जीवन तो है, किंतु जीवन के प्रति कोई दृष्टिकोण नहीं है, जीवन के प्रति कोई फिलॉसफी नहीं है, कोई दर्शन नहीं है। और जब तक आपके भीतर उस तरह की भावना नहीं आएगी तो किसके दर्शन करोगे आप? तो वही बता रहे हैं कि दर्शन भी हुए, इन चर्म चक्षुओं से देखा भी। किसको देखा? वक्ता को देखा, दृष्टा को नहीं देखा। यानी जो बोलने वाले हैं, बस बोलते ही बोलते हैं, जो भाषण ही भाषण देते हैं, उनको देखा, किंतु दृष्टा यानी जिसने अपने आप को देखा है, जिसने सृष्टा को देखा है, सृष्टिकर्ता को देखा है, ऐसे दृष्टा को नहीं देखा, उसके दर्शन नहीं हुए। दर्शन हुए जो बस बातें बनाते हैं, बोलते हैं, किंतु क्या उन्होंने देखा है? तो जिस तरह पूछा था रामकृष्ण परमहंस को, क्या आपने भगवान को देखा है? बोला हाँ देखा है। तो आप मुझे दिखा सकते हो? दिखा सकते हैं। तो चलिए दिखाइए। तो वो तो रहते ही थे गंगा किनारे, ले गए और गर्दन डुबो दी पूरा पानी में उसकी, और निकलने नहीं दे रहे हैं गर्दन को बाहर, और वो छटपटा रहा है, चिल्ला रहा है, बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के बाहर निकलता है। तो आप तो मुझे मार ही डाल रहे थे। बोले तुमको दर्शन तो हो गए होंगे ना। अब पता नहीं क्या हुआ, बस मैं तो चित्कार कर रहा था, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। बोले इतनी ही व्याकुलता जब तुम्हारे भीतर आएगी तब तुम्हें दर्शन होंगे। तो वो व्याकुलता है नहीं, इसलिए दर्शन होते हैं वक्ता के होते हैं, दृष्टा के नहीं होते। जिसने देख लिया है उस सृष्टा को, उसके दर्शन नहीं होते। और जब दृष्टा
के दर्शन नहीं हुए और उस दृष्टा के अभाव में तो दृष्टि नहीं है। और जब उनके पास दृष्टि नहीं है तो आपके पास दृष्टि कहां से आएगी? तो दृष्टि विहीन वक्ता, दृष्टि विहीन श्रोता, तो दोनों ही दृष्टि विहीन, तो फिर दर्शन हो किस भांति? किस तरीके से दर्शन किया जाए? कठिन है। तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए यही चाहिए, दर्शन हो उस दृष्टा के, उस दृष्टा के, उस देखने वाले के जिसने सृष्टा को अर्थात सृष्टिकर्ता को देखा हो। अब मिल गया वो, तो भाई दृष्टा मिल गया और दृष्टि भी मिल गई। तो वो दृष्टा जब मिल गया तो जो दृष्टि मिली उसके आगे बता रहे हैं, प्राणों का उपभोग सृष्टा के निमित्त, दृष्टा के निमित्त, यही जीवन। दृष्टा की दृष्टि से दर्शन, सृष्टा का जीवन दर्शन। तो दृष्टा मिल गया, जिसने देखा हुआ उसको वो मिल गया और उसने कुछ ऐसी दृष्टि दी तो फिर दृष्टि भी मिल गई। तो जिस वाणी को कितनी बार हम लोग सुन चुके हैं कि मेरी आंखों में देख, मेरी आंखों से देख, तो मेरी आंखों में देख कौन बोल रहा है? वो है दृष्टा। वो दृष्टा जिसने देख लिया है सृष्टा को, वो कह रहा है मेरी आंखों में देख। और जब उसकी आंखों में देखता है तब मेरी आंखों से देख, तब उसकी दृष्टि मिलती है। तो दृष्टा भी मिल गया और अब दृष्टि भी मिल गई। तो अब क्या जीवन है? अब तो जो प्राण दिए हैं प्राणदाता ने, उसका आनंद उठा रहा है, उसका उपभोग कर रहा है। किसको भोग लगाकर? उस सृष्टा को भोग लगाकर, उस सृष्टिकर्ता को जिसने ये प्राण दिए हैं, उसके निमित्त, उस दृष्टा के निमित्त, उस सृष्टिकर्ता के निमित्त। यानी अभी भी दृष्टा और सृष्टा का भेद बना हुआ है। प्राणों का उपभोग हो रहा है उस सृष्टा के निमित्त और उस दृष्टा के निमित्त। तो यही तो जीवन है। अब क्या जीवन है कि दृष्टा ने दृष्टि दे दी, यानी सदगुरु ने हमें वो दृष्टि दे दी और उसकी दृष्टि जो भाव की दृष्टि है, उससे अब हम दर्शन करें। उस भाव की दृष्टि से हम दर्शन करें उस सृष्टा का, यानी जिसने सृष्टि की रचना की, जिसको हम कहते हैं कि वो भगवान है। तो यदि वो भगवान है तो जो दृष्टा है, जिसने हमें दृष्टि दी, वो भगवान कब कहलाएगा? वो भगवान तब कहलाएगा जो उस वाणी में तीसरी स्टेज की बात कर रहे हैं गुरुदेव। वो क्या? मुझे देख। पहली स्टेज मेरी आंखों में देख, दूसरी स्टेज मेरी आंखों से देख और तीसरी स्टेज मुझे देख। यानी मैं ही वो सृष्टा हूं। मैंने तुझे दृष्टि दी है मुझे देखने के लिए। और यही कह रहे हैं, यही है जीवन दर्शन, यही तुम्हारी जीवन जीने की फिलॉसफी, यही तुम्हारा जीवन जीने का तरीका। और जब तक यह तरीका समझ में नहीं आया तो दृष्टा भी मिला किंतु दृष्टि ही नहीं मिली। तो जब दृष्टि ही नहीं मिली तो फिर जीवन का उपभोग, प्राणों का उपभोग कैसे करे? किंतु जीवन सफल कब होता है? जब दृष्टा भी मिल गया, दृष्टि भी मिल गई और दृष्टा की दृष्टि से उस सृष्टा का दर्शन कर रहा है और सृष्टा और दृष्टा दोनों एक हो गए, दोनों में अब कोई भेद नहीं रहा। और यही है जीवन का, क्या कहें, सार। यही है जीवन जीने का तरीका, यही है जीवन जीने की कला, जो सिखाता है सदगुरु का भाव।
क्योंकि भाव की दृष्टि मिली है। जब तक भाव की दृष्टि से हम देखेंगे नहीं, तब तक न तो हम दृष्टा को समझ पाएंगे और न ही सृष्टा को समझ पाएंगे, क्योंकि वो सृष्टा ही सामने आता है दृश्य बनकर। तीन चीजें हैं, एक है दृष्टा, एक है दृष्टि और एक है दृश्य, जिसको देखा जाता है। और यहां दृश्य कौन है? यहां दृश्य है वो सृष्टा, यानी पूरी प्रकृति में वही है। मुझे देख, मैं ही हूं, पत्ते पत्ते पर मैं ही हूं, मैं ही सृष्टा हूं इनका, मैं ही इनका रचनहार हूं। और इस तरह जीवन जीएगा, वही वास्तव में जीवन है। आगे है, प्राणों का भोग अपने निमित्त आत्मघातक, व्यय श्वासों को अव्यय के निमित्त सारथी साथी के प्रति दिशा निर्दिष्ट करना अविनाशी। प्राण है, श्वास आ रही है, जा रही है, तो वो प्राण किसको भोग रहे हैं? प्राण भोग रहे हैं उन श्वासों को। और श्वासों को जो प्राण भोग रहे हैं, उन प्राणों का आधार क्या है, वो हमें समझ में नहीं आता है। किंतु हम अपने निमित्त, यानी खुद अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं और प्राणों का भोग कर रहे हैं, जीवन जिए जा रहे हैं। प्राणों का भोग करना मतलब सांस लिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं अपने खुद के निमित्त, अपने स्वार्थ है ये स्वार्थ। यहां इसको राजमा ने आत्मघातक कहा है। तो आत्मघातक का मतलब अपना ही नुकसान कर रहे हैं हम, किसी और का नुकसान नहीं कर रहे, अपने आप को ही हम मार रहे हैं, अपने आप का ही घातक बन रहे हैं हम। किसी दूसरे को चोट नहीं पहुंचा रहे, हम अपने आप को ही चोट पहुंचा रहे हैं। और यदि वो श्वास वो हम भोग नहीं कर रहे, वो श्वास जो है वो व्यय हो रही है। व्यय हो रही है यानी खर्च हो रही है, लगाई जा रही है वो पूंजी। जिस तरह कहते हैं कि कोई सामान दुकानदार बेचता है, तो व्यय हुआ ना उसका, उसने खर्च किया, किंतु किस लिए? ताकि वो कुछ उसे मुनाफा देके जाए। वो खर्च नहीं कहलाता, वो जमा लेके आता है। जब लाता है जब उन सांसों को हमने व्यय किया अव्यय के निमित्त। वो अव्यय यानी जिसका कभी व्यय होता ही नहीं, जिसमें कभी कमी आती ही नहीं, तभी तो वो हमेशा जमा रहेगा। यानी जो हमने पूंजी जमा कर ली और यदि हम उसी के प्रति उस पूंजी को खर्च कर रहे हैं, तो फिर हमारी दिशा जो है बिल्कुल सही है। वो हम जा रहे हैं अब अविनाशी की ओर। यही समझा रहे हैं यहां कि वो किसके निमित्त है? उस अव्यय के निमित्त। वो खर्च उसी के लिए है, तो अव्यय क्या हुआ? वो व्यय नहीं हुआ, वो खर्च नहीं हुआ, वो तो इन्वेस्टमेंट हुआ। वो तो आपने पूंजी को लगाया उसमें, आपने अपनी सांसों को व्यर्थ नहीं जाने दिया, आपने अपने प्राणों का भोग अपने निमित्त नहीं किया, आपने अपने प्राणों को समर्पित किया किसी के लिए, और वो जो कभी खर्च होता ही नहीं उसके लिए। और इतना ही नहीं, सारथी के प्रति, वो सारथी जो आपका साथी भी है। कभी तो वो सारथी बनके आपकी जीवन गाड़ी को चलाता है,
जीवन रथ को चलाता है और कभी साथी बनके आपको दिशा निर्देश करता है, दिखाता है। बस तो उसका दिशा निर्दिष्ट करना वही है अविनाशी की ओर यात्रा, कि वो साथी दिशा निर्दिष्ट कर रहा है, देख अब बढ़ता चल, यही तेरी यात्रा है, यही तुझे बढ़ना है। तो हम जो भी अपना व्यय कर रहे हैं श्वासों को, उस अव्यय के प्रति और उस सारथी के प्रति जो साथी बनके हमें दिशा निर्देश कर रहा है, उस अविनाशी की ओर आगे बढ़ा रहा है। आगे है शून्य में विश्वास ईश्वर को आकाश में प्रतिष्ठित करता। आकाश, वन, पर्वत की निष्ठा अन्वेषण करती वन पर्वत में। बातें बड़ी छोटी छोटी हैं और ऐसा भी नहीं है कि इन सब बातों में कुछ नयापन हो। नयापन क्या है? नयापन है अभिव्यक्ति में, जिसे कहा जाता है कि नया क्या होता है, जिसको गुरुदेव कहते हैं नया कुछ भी नहीं है, फिर भी नया है। वो नया जो है वो तुम्हारा अनुभव है, वो नया जो है तुम्हारी अभिव्यक्ति है। और यहां पर राजमा की जो अभिव्यक्ति है वो एक नएपन में है, नवीनता लिए हुए है। और वो यही कह रही हैं, शून्य में विश्वास। और जिसको हम साधारण भाषा में क्या कहें कि भाई वो कहाँ है, वो ईश्वर कहाँ है, वो भगवान शून्य में, यानी सातवें आसमान में कहीं रहता है, ऊपर आकाश में। तो यदि आप ये कहते हो कि वो तो शून्य है तो कहां खोजे, तो ऊपर उंगली कर दी आपने तो बस वहां रहता है वो। तो आप आकाश में प्रतिष्ठित है, आकाश तक तो पहुंच नहीं पाएंगे हम भाई, तो क्या करें फिर? चलो आकाश में सूरज उगता है, उसकी पूजा करें। आकाश में चंद्रमा उगता है, उसकी पूजा करें। ये अनेक अनेक ग्रह नक्षत्र हैं, उसकी पूजा करें। उनकी पूजाओं में लग गया। इतना ही नहीं, वन पर्वत इन सब में निष्ठा हो गई उसकी। तो यदि उसको प्राप्त करना है उस ईश्वर को, तो चलो भाई वनवास ले लो, चलो पर्वत पे चढ़ते हैं, गुफाओं में जाते हैं, वहां तपस्या करेंगे। तो इस प्रकार की निष्ठा बन चुकी है। और वो कहां अन्वेषण करती है उसका? वन में, पर्वत में। तो बात तो कोई नई नहीं है, किंतु किस ढंग से व्यक्त हुई है वही है। इसलिए लोग चल पड़ते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि घर बैठे या अपने भीतर तो हम खोज कर ही नहीं सकते हैं। ये कहने वाले कहते होंगे, किंतु हम जब तक जाए नहीं पहाड़ों पर, जाके तपस्या नहीं करें गुफाओं में, जब तक हम वन वन न भटकें, पेड़ के नीचे धुनी न रमाएं, यह सब न करें, तब तक क्या है? नहीं। तो यह किसका रिजल्ट है, किसका प्रतिफल है? यह है कि वो तो रहता है आकाश में कहीं, शून्य में विश्वास है उनका। और दूसरी ओर उसको आगे समझा रहे हैं, विचार शून्य, अहंकार शून्य, अपने ही अंतर में अन्वेषण ईश्वर को अंतः प्रदेश में प्रतिष्ठित करता। बाह्य प्रतिष्ठित देव पर निष्ठा, खंड होने का भय, अंतः प्रतिष्ठित इष्ट अखंडित अजेय। तो जो विचार शून्य और अहंकार शून्य हो जाता है, विश्वास तो वो भी शून्य में कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, किंतु वो यह नहीं समझता कि वो आकाश में स्थित है। उसको यह समझ में आ गया जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, तो वो अपने आप को ही शून्य कर लेता है,
अपने अंतःकरण को ही शून्य कर लेता है, खाली कर लेता है, जैसे आकाश खाली है, और वो विचार शून्य हो जाता है, अहंकार शून्य हो जाता है, और अपने ही अंदर उसकी खोज करता है, और धीरे धीरे उस ईश्वर को अपने अंत प्रदेश में ही, अपने अंतःकरण में ही प्रतिष्ठित करता है। और नहीं तो वो ईश्वर आकाश में प्रतिष्ठित है, पता नहीं कहां, बाहर ऊपर आकाश में, किंतु यहां अपने अंतः प्रदेश में प्रतिष्ठित है। और वहां में यदि कोई प्रतिष्ठित होगा देव, और उस पर अगर किसी को निष्ठा होगी, तो उसका तो खंड होने का भय रहता है, वो निष्ठा का। इसको अक्सर कहा जाता है कि जब भी विपद आन पड़ी, हम तो दौड़े दौड़े जाते हैं उसके दरबार में। तो ये तो बाहर में प्रतिष्ठित मान रहे हैं, भीतर प्रतिष्ठित है, हम दौड़े दौड़े जाते हैं उसके पास। शरीर से दौड़ के नहीं जाते हैं, भाव से, विचार से पहुंचते हैं उसके पास, भीतर ही भीतर अपने आप, क्योंकि वो अंतः प्रदेश में प्रतिष्ठित है। और जिसका देव बाह्य प्रदेश में प्रतिष्ठित है, उसकी निष्ठा खंड होने का भय रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जबकि जो अंतः प्रतिष्ठित देव है, इष्ट है, वो हमेशा अखंडित रहता है और अजेय रहता है, यानी कोई उस पे विजय प्राप्त नहीं कर सकता, कोई इसको खंड नहीं कर सकता। बाहर मंदिरों में है, उसको खंड किया जा सकता है, मूर्तियों में है, उसको खंड किया जा सकता है, मिटाया जा सकता है, किंतु जो अपने भीतर प्रतिष्ठित हो गया, बैठ गया, उसको कोई काट नहीं सकता, मिटा नहीं सकता, कोई उस पे विजय प्राप्त नहीं कर सकता दूसरा। यही है इसका सार। बस यही पूरा करते हैं आज। उमा बलदवा को देंगे, नीतू गुप्ता से तो होती है कई बार बातें। बोलिए जी उमा जी। भैया आज आ रहा था कि व्यक्त को हम जानते हैं कि पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता। हाँ जी। सारे जो भी प्रयास रहते हैं, उस जैसे जो भी भक्तों ने अपनी लेखनी के माध्यम से लिखा है या व्यक्त किया है, वो सारी बातें तो उस अव्यक्त को ही व्यक्त करने की। जी हाँ। दूसरी तरफ हम कर जाते हैं कि उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, वो तो अथा है। जी हाँ। पर जो भी भक्तों ने जो भी अनुभूतियां हुई है भक्तों को, असंख्य भक्तों के माध्यम से बहुत सा लेखनी गुरुदेव का लिखा गया है, उस अव्यक्त को व्यक्त करने के लिए लिखा हुआ है जी। तो अब ये जान है कि एक तरफ हम ये भी बात करते हैं कि भाव समाधि है, आनंद समाधि में मतलब कुछ चीज का ध्यान नहीं रहता, तो उसको हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जो भी संत हुए हैं, बड़े भक्त हुए हैं, वो व्यक्त नहीं किया जा सकता है कि उन्हें कुछ ध्यान नहीं रहता है। लेकिन फिर ये लगता है कि इन शब्दों या लेखनी में जो भी अभिव्यक्ति भक्त लोग कर रहे हैं, तो वो भाव किसी को पहुंच गया। देखो, अव्यक्त जो है वो तो अव्यक्त है ही, वो तो बिल्कुल कुटस्थ है, अव्यक्त है, वो तो टिका हुआ है, हिलता डुलता भी नहीं है। फिर भी सृष्टि तो चल रही है ना, तो उसके दो रूप होते हैं, एक होता है सूक्ष्म और एक होता है स्थूल। तो जो अभिव्यक्त हो रहा है वो उसका सूक्ष्म रूप होता है भाव में, और स्थूल रूप होता है उनके शब्दों के द्वारा, वाणी के द्वारा। यही है मेन समझने वाली बात। नहीं तो अव्यक्त को तो व्यक्त कोई नहीं कर पाया, किंतु हम ये सोच करके बैठ जाएं कि हम क्यों प्रयास करें भाई, क्यों पुरुषार्थ करें, क्यों सचेष्ट हों, क्यों हम अभ्यास करें, तो फिर हम बैठे ही रहेंगे, वो तो अकर्मण्यता कहलाएगी। यही बात तो आई है बार बार कि कर तो पाएंगे नहीं, तो हम क्यों बोलें, क्यों हम विचार करें, क्यों हम इस पे चिंतन मनन करें। तो यही कहने का मतलब है यहां कि अव्यक्त है वो, जिसको एक वाणी है गुरुदेव की, वो उससे आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। और वो वाणी भी कई बार
मैं कोट करता रहा हूं और उस वाणी में कहते हैं, कही कही सही सही, नहीं नहीं रही रही। तो जिन्होंने भी कहा है, ऋषि मुनियों ने ग्रंथ हैं, उस अव्यक्त को व्यक्त करने के लिए तो कहा है, और सही सही कहा है। तो क्या कहा है? अपने अनुभव के आधार पे कहा है, बिल्कुल सही कहा है। तो फिर नहीं नहीं, तो नहीं नहीं क्यों? रही रही कि अभी भी रह गया, तुमको अपना अनुभव अभिव्यक्त करना है, उस अव्यक्त को तुमको अपने ढंग से व्यक्त करना है। ये काम तुम्हारे लिए देके जा रहा हूं मैं। ये भाव मन में होता है, तब जाकर के वो कुछ न कुछ अभिव्यक्ति होती है, कुछ व्यक्त होता हो। अन्यथा हम बैठे रहें चुपचाप, कोई दिक्कत क्या है? लेकिन कोई प्रयास नहीं होगा, कोई पुरुषार्थ नहीं होगा, किसी प्रकार का हमारा अभ्यास नहीं होगा, तो फिर हम जहां के तहां जड़वत जीवन व्यतीत करके ही पूरा अपना जीवन संपूर्ण कर देंगे। नहीं तो हमारी यात्रा होगी कहां? उस व्यक्त से अव्यक्त की ओर। यही है, उस जो कुछ भी व्यक्त हुआ उसको सुन के, उस पे श्रवण करके, उसका मनन करके, उसका निधिध्यासन करके हम उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। इसीलिए उस अव्यक्त को भक्तजन, ऋषि मुनि, जो भी साधु महात्मा संत हो गए हैं, सब इसीलिए व्यक्त करते हैं। अन्यथा उसको व्यक्त करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। समझ में आ गई सारी बातें? जो भी संत महापुरुष ने नेति नेति कहकर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो नेति नेति है, वो नहीं कर पाए, आप करिए ना, आपको काम दिया है इसलिए, है ना। लेकिन क्या एक ही दोहरे की जो भी अभिव्यक्ति होती है, तो उसमें भाव की भी क्या भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती है? हाँ, भाव की अवस्था तो होती है, अवस्थाएं तो भाव की ही होती हैं, अलग अलग होती हैं। शब्दों की बात अपनी जगह है, बातें वही वाणी एक होती है गुरुदेव की। तो जिसकी जैसी भाव की अवस्था होती है, उसी के अनुसार उस वाणी की अभिव्यक्ति होती है। चलो अलग अलग व्यक्तियों की बात छोड़ दो, एक ही व्यक्ति, उसकी जो भाव की स्थिति अलग अलग होती है, तो वही वाणी वो जब करेगा तो अलग अलग समय अलग अलग अभिव्यक्ति होती है उसकी भाव की। तो ये तो बहुत सिंपल है समझना, है ना। ये जो आनंद समाधि और भाव समाधि की जो बातें आती है, इसमें जो अनुभव होता है वो तो व्यक्त हो ही नहीं पाता। उसको व्यक्त करने की जरूरत भी नहीं होती है, वो तो अव्यक्त है। पहुंचने का रास्ता बतलाते हैं ये सब, वहां पहुंच जाओ तो फिर काम बन गया, बस खत्म, है ना। ठीक है। सबने जो इतने लिखे, इतने सुंदर ये लेख, और तो इनको अनुभूति तो हुई है, और अनुभूति के पश्चात उसको लेखनी में मतलब कि पूरी तो भाव की अवस्था में तो याद रहता नहीं है, तो फिर वो कृपा से फिर वो लिखा जाता है। जी हाँ, बहुत सारी चीजें हैं अभिव्यक्ति में, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत है। अभी समय हो रहा है हम लोगों का, फिर कभी आपसे बात करेंगे, है ना। आप फिर से कुछ रखना बातें, जब एक जनरल टॉपिक की बात करेंगे। अभी हम लोग उस लेख विशेष के बारे में ही बातें कर रहे हैं ना। ठीक है ना। हाँ, पूरा करते हैं अभी, समय नहीं, अब समय पूरा हो गया।